ये आपका भी जो बंटवारा है बहुत पहले हुआ, दादा परदादा के समय में हुआ है, तो ये जानकारी, ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला जरूर आप जान लीजिए। यानी पहले पूर्वज ने ही संपत्ति को बांट दिया, डिवाइड कर दिया, जमीन जो है वो अलग अलग हो गया है, अलग अलग लोग इस पर खेती कर रहे हैं, अलग अलग लोग इस पर मकान बना कर रह रहे हैं, लेकिन ये आपका बंटवारा पुराना है। अब इसकी मान्यता की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, पूरा प्रक्रिया बदल चुका है। अगर आपके साथ भी ऐसा समस्या, कोई भी संपत्ति हो आपके पास, अगर कोई पैतृक संपत्ति है, अगर आपके पास कोई दादा परदादा की संपत्ति है, या अगर आपने जमीन का केवाला लिया है, सभी केस में ये लागू होगा। ये नियम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए पहले के समय में जमीन का जो मान लेते हैं कि परदादा के कितने बेटे, परदादा के 3 बेटे थे। अब यहाँ पर हुआ क्या कि बहुत सारी जमीन परदादा के पास, लेकिन सभी जमीन को जो है अलग अलग, जो परदादा के बेटे थे, यानी कह सकते हैं दादा, ये भी आपके दादा और ये भी दादा, सभी दादा ने क्या किया, जमीन को अलग अलग डिवाइड कर लिया। लेकिन जो भी किया सब कुछ मौखिक किया, यानी सभी तो भाई ही थे, कोई तरह का समस्या नहीं हुआ, सारा मौखिक तौर पर, और मौखिक तौर पर जमीन को अलग अलग भी किया, जमीन का पोजीशन भी प्राप्त एक तरह से किया, जमीन पर खेती भी करने लगे, जमीन पर मकान भी बनाकर रहने लगे। लेकिन आज ऐसा जो है, जो आने वाले जनरेशन है, इसी कह सकते हैं गलती का एक बड़ा फायदा उठाकर एक बड़ा विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। और इसलिए कि मौखिक जो भी हुआ, मौखिक हो चुका है, जमीन का मौखिक बंटवारा हो चुका है। लेकिन जो आज नए जनरेशन में हैं वो क्या कर रहे हैं, विवाद खड़ा कर रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कर रहे हैं कि अब जो है बीच में कहीं से 4 लेन योजना सरकार का आ चुका है, कहीं से आप कह सकते हैं कोई भी जो सोसाइटी का निर्माण सरकार के द्वारा अगल बगल में किया जाना है, तो अब जिसका भी मान लेते हैं रोड का साइड का जमीन होगा, उसका क्या होगा, कीमत तो बढ़ जाएगा। तो ये अब यहाँ पर जो है नए जो एक तरह से पीढ़ी हैं इस बात का फायदा उठा रहे हैं। वो पूर्वज ने जो गलती की थी कि जो भी किए वो मौखिक तरीके से किए, उनको लगा कि पिता का संपत्ति है, सब भाई बांट लेते हैं, सब लोग खेती करने लगे अलग अलग, यानी कोई तरह का समस्या था नहीं, कोई बड़ा विवाद हुआ नहीं, तो इसलिए ये चलते रहा। बाद में इनके भी आगे बच्चे जो हुए, इनके भी बच्चे हुए, फिर आगे का भी जनरेशन जो है वो आ गया। लेकिन अब वही जो कागजात है, वही जो डॉक्यूमेंट है, कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि बंटवारा हुआ है, ना परदादा है और ना वर्तमान में दादा है। तो जब कोई है ही नहीं तो आप उसको स्वीकार करने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन क्या ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो हम आज आपको सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट बताएंगे जो प्रॉपर्टी पार्टीशन के लिए है, प्रॉपर्टी को अलग करने के लिए है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने यानी इस फैसले में क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे। देखें, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि अगर परिवार जो है, परिवार में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, परिवार में जो है किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, ठीक है, अगर जो है समस्या नहीं है, तो आप जो है पंचनामा तैयार यहाँ पर करा सकते हैं। पंचनामा जो है एक ऐसा दस्तावेज आप तैयार कर लेंगे जिसके आधार पर, यानी ये फिर से बंटवारा करना हो गया, फिर से अलग प्रॉपर्टी को कर सकते हैं। अब जैसे आपका दादा ने डिवाइड किया था, वैसे उसी प्रकार से हिस्सेदारी फिर से अलग करके जो है अपने नाम पर जमीन का दाखिल खारिज करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जमीन का ये आपका एक ऐसा कागजात हो गया जिससे ये आप दावा कर सकते हैं कि ये आपके हिस्से की प्रॉपर्टी है। दूसरा, यानी उसका म्यूटेशन से जो है आप सरकार को अब टैक्स भी आप देना शुरू कर दिए। इसलिए कि देखा जब क्या होगा, कागजात किसी के पास नहीं है, कल को मान लेते हैं आपके ऊपर अगर कोई शिकायत कर दिया कि नहीं आपने जमीन को कब्जा कर लिया, आप यहाँ पर जो कागजात लेकर जाएंगे, कौन सा कागजात लेकर जाएंगे, जो आप लेकर जाएंगे वही जो दूसरे दादा के वंशज है वो भी वही लेकर जाएंगे। और जो कागजात किसके नाम से है, परदादा के नाम से है। अब आप चैलेंज करेंगे ये जमीन हमारी है, जाकर शिकायत करेंगे हमारी जमीन है। अब दोनों परदादा के नाम का कागजात लेकर जा रहे हैं, तब तो आसपास के लोगों को जो है पुलिस के द्वारा पूछा ही जाएगा कि क्या स्थिति है, क्या रीजन है, और उसी हिसाब से एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन जब मामला कोर्ट में जाता है तब कहानी उल्टा हो जाता है, इसलिए कि मामला जब कोर्ट में जाएगा तो इतना पूछा नहीं जाएगा कि क्या किए हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ये देखा जाएगा कि आपके पास साक्ष्य क्या है,
यानी कौन सा साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। अब दादा जमीन को बांटे तो वो वर्तमान स्थिति जो है, यहाँ पर वर्तमान स्थिति को जरूर देखा जाएगा, यानी मकान अलग अलग है कि नहीं है ना, जमीन पर अलग अलग खेती है कि नहीं है, तो ये गवाहों के द्वारा जो है इस बात की जानकारी ली जाएगी। अब अगर मान लेते हैं कोई जमीन बांटा अगर होगा तो मकान अलग अलग बनाया होगा, यानी एक ही आप कह सकते हैं एरिया में मकान नहीं होगा, हो सकता है कि भविष्य में मकान जो है अलग अलग पोजीशन पर बना हुआ है, जमीन जो है वो अलग अलग है, तो गवाहों का से भी इस बात का बयान लिया जाएगा, उसके बाद ही किसी प्रकार का कोई निर्णय दिया जाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति में देखें होता क्या है कि पुराना अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है ना कानूनी तौर पर मान्य नहीं है, तो अगर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मान्य नहीं है तो उस केस में पुराना बंटवारा के हिसाब से जो है अगर कोई दावेदारी करता है और पूरी मान लेते हैं जो ऐसे रोड की जमीन है वो लेने की बात करता है और आपके पास कोई जो है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस केस में आपका यहाँ पर दावा खारिज भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसलिए कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आप प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं जिससे ये साबित हो सके कि जिस पर रोड बनने वाला है उसके बगल वाला जमीन आपके हिस्सों की जमीन है। इसलिए जो हुआ मौखिक हुआ, ये बड़ा समस्या आपको देखने को मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो आपके लिए जानना जरूरी है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या फैसला दिया, क्या जजमेंट दिया है। तो अब किसके बीच में विवाद हुआ, तो यानी जो विवाद हुआ एक का नाम है यहाँ पर जो है एस साई रेड्डी, ये जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ साथ हम आपको हाई कोर्ट का भी जजमेंट बताएंगे, यानी कि ताकि आप हाई कोर्ट के जी जजमेंट को जाकर देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय का क्या फैसला रहा। अब एस साई रेड्डी का जो विवाद हुआ, यानी बनाम एस नारायण रेड्डी, अब सारा ये जो हुआ है संपत्ति को लेकर हुआ है। अब देखिए परिवार में संपत्ति को लेकर ये विवाद जो आपको देखने को मिलते हैं ना, तो संपत्ति का जो आप बंटवारे का अगर कोई भी मुकदमा दायर करता है, यहाँ पर देखें कि ये जो है एस साई रेड्डी है ना, एस साई रेड्डी और बनाम जो है यहाँ पर एस नारायण रेड्डी के बीच में जो विवाद हुआ उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब क्या है वो फैसला वो भी बताएंगे। इस जजमेंट को जो है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये जो है आप क्या कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर इसका केस नंबर आपको जानना बेहद जरूरी है। केस मान लेते हैं नाम से आपको नहीं दिखा, इस नाम के हो सकता कोई और भी हो, लेकिन ये केस नंबर जो है तो यानी सिविल अपील संख्या जो है वो है यहाँ पर 409 है ना, यानी 409 ऑफ 1991, ये केस नंबर है। आप जाकर केस नंबर से भी जजमेंट को निकाल सकते हैं, जजमेंट को देख सकते हैं, जजमेंट को पढ़ सकते हैं। और इस जजमेंट में जो स्पष्ट तरीके से यानी ये कह दिया गया कि जो प्रॉपर्टी को डिवाइड किया गया उसके सीमाओं को यानी आप कह सकते हैं ना डिवाइड किया गया, उसके कागजातों को जो है एक तरह से सही तरीके से डिवाइड नहीं किया गया, हिस्सेदारों का वर्णन सही तरीके से जो है नहीं दिया गया। तो ये तमाम काम अगर आप गलत तरीके से किए हुए हैं तो इस तरह का जो पार्टीशन है वो मान्य नहीं होगा, यानी आपको दोबारा इस प्रॉपर्टी का पार्टीशन करना जो है वो पड़ेगा और यहाँ पर पार्टीशन करने का भी आदेश, यानी अब नए सिरे से जो है आपको हक दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, विभाजित करने का जो आपको निर्देश है ना, अब यानी जैसे ही कोर्ट का फैसला होगा फैसले के अनुसार आप अपना प्रॉपर्टी को डिवाइड करेंगे और उसी अनुसार जो है आपको जमीन पर कब्जा भी मिल जाएगा। ये आपके अधिकार हो गए। अब है कि देखें हाई कोर्ट का भी फैसला आपको हम बताते हैं कि आखिर हाई कोर्ट का कौन सा ऐसा जजमेंट है। तो देखें हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया, बहुत सारे फैसले, लेकिन बहुत सारे जजमेंट में क्या होता है कि जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको बदल दिया जाता है। यानी अब वो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला हो गया जब हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ और हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अगर जो है उसको बदल दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है और उस टाइप के फैसले को तो हम आपके पास लाते ही हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे किसके बीच में विवाद हुआ हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्या कहा। और ये जो फैसला बता रहे हैं लेटेस्ट फैसला 2024 का फैसला
है ना, हाल का फैसला है, 24 में जो जजमेंट हुआ उस फैसले की बात कर रहे हैं। पॉपुलर जजमेंट है ये भी हाईकोर्ट का, वो है यहाँ पर नालिनी, है ना, नालिनी और बनाम जो है, बनाम एक तरह से राजस्व अधिकारी, नालिनी का जो एक तरह से आप समझ सकते हैं ना, जो राजस्व अधिकारी है उसी के बीच से विवाद हुआ था। और इसमें यानी ये जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का, तो कौन सा हाईकोर्ट का ये भी जानना बेहद जरूरी है। मान लेते हैं कि अगर आप कैसे ढूंढेंगे तो ये है यहाँ पर मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला। अब मद्रास उच्च न्यायालय का जो जजमेंट है 2024 का जजमेंट है, नालिनी बनाम राजस्व अधिकारी, तो इसमें भी एक लाइन कहा गया जिसके बारे में बात करने वाले, वो ये है ना, इसको आप समझ लें कि अगर कोई भी ऐसा कोर्ट ने कहा है कि कोई भी अपंजीकृत जो है, अपंजीकृत विभाजन विलेख, विभाजन यहाँ पर जो विलेख है वो मान्य नहीं होगा। कोई भी अपंजीकृत अगर है विभाजन विलेख तो कानूनी तौर पर उसका कोई मान्यता नहीं है, यानी उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आज आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।